नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है PTET 2023 को लेकर के हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बात करें PTET 2023 की परीक्षा को लेकर के, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक रहेगा, जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो हम बात करें सबसे पहले इसमें क्वेश्चनों की, तो टोटल क्वेश्चन जो कितने होंगे वो है टोटल क्वेश्चन 200 अर्थात 200 क्वेश्चन होंगे। और इन 200 क्वेश्चनों के जो मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स वो है 600 नंबर, अर्थात जो 200 क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 3 नंबर का होने पर 200 क्वेश्चनों की जो टोटल नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 600 नंबर। और जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम यहाँ जो 200 क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, कौन कौन से 200 क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम देखो आगे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ जो सेक्शन है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मार्क्स हैं जो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 50 अर्थात 50 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो इस प्रकार से टोटल जो मार्क्स होंगे वो 150 मार्क्स होंगे मेंटल एबिलिटी के। उसके बाद में टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इनसे संबंधित भी 50 क्वेश्चन होंगे। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे, और ये भी जो इनके मार्क्स हैं वो होंगे 150 नंबर। अब इसके बाद में आगे हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस अर्थात जीके के संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो हैं 50 क्वेश्चंस, और ये 50 क्वेश्चंस भी 150 नंबर के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसके बाद में हम जो क्वेश्चन आएंगे वो हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश और हिंदी। जो इंग्लिश या हिंदी में से आपको क्वेश्चन करने हैं, दोनों में से जो आप चूज करेंगे उनसे संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे, और उनके भी जो टोटल मार्क्स हैं वो 150 नंबर है, अर्थात एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से हम टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 200 हो जाती है, और टोटल नंबर्स हैं वो 600 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सेक्शनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी है, टीचिंग एटीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज है, जिनमें से इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक विषय आपको हल करना है। तो यहाँ हम ये जो टोटल क्वेश्चन 200 है उनके बारे में हम विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के बारे में हम चर्चा करें तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या टॉपिक होंगे, कैसे किन से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो यहाँ सबसे पहले राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसका एक परिचय है, अर्थात उसकी स्थिति विस्तार आदि से संबंधित है। फिर इसके बाद में राजस्थान की स्थिति विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग। यहाँ एक परिचय में राजस्थान की स्थिति के बारे में है, राजस्थान का सामान्य परिचय है, और राजस्थान का अपवाह तंत्र, नदियाँ और झीलों से संबंधित प्रश्न भी होंगे। राजस्थान की जलवायु और मृदा राजस्थान की कैसी है उससे संबंधित भी प्रश्न आएंगे। और राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, जिला प्रशासन, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं शहरी। इसके बाद में राजस्थान के वन एवं वन्यजीव, प्रमुख सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजनाएं, राजस्थान की कृषि, पशुधन, शिक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे। आपका जो सिलेबस है उसमें ये भी दिया हुआ है, राजस्थान की खान एवं खनिज संपदा, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवहन, और इसके बाद में राजस्थान में पर्यटन, सामाजिक न्याय व कल्याण योजनाएं, सहकारी आंदोलन, निर्धनता व बेरोजगारी, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान में आर्थिक नियोजन, राजस्थान में सभ्यता के
प्राचीन स्थल, पुरातात्विक स्थल, राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, किले, स्मारक संरचनाएं आदि। धार्मिक जीवन, संत कवि एवं संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं एवं वेशभूषा। राजस्थान में जनजातियों का सामाजिक जीवन कैसा है। राजस्थान में लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ, राजस्थान की लोक कलाएँ, राजस्थानी भाषा, बोलियाँ एवं साहित्य, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान का इतिहास, 1857 की क्रांति, राजस्थान के कृषक एवं जनजाति आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। तो ये राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें हम भारत के सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, भारतीय संविधान, भूगोल, भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। इसके अलावा भारत की झीलें व नदियाँ, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जनसंख्या 2011, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, भारत के प्रमुख उद्योग व औद्योगिक विकास, भारत के खनिज संसाधन, भारत में परिवहन कैसा है, पर्यटन से संबंधित, ऊर्जा, भारत की वनस्पति व वन्यजीव, भारत में कृषि, बागवानी व पशुधन, पशुपालन, राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, बैंकिंग प्रणाली कैसी है, एवं मानव विकास की रिपोर्ट 2020 और 19 पंचवर्षीय योजनाएं आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है सामान्य ज्ञान भारत से संबंधित। अब अगला जो टॉपिक है, अगली जो लैंग्वेज है हिंदी है, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में क्या क्या टॉपिक हैं। वर्ण विचार, संज्ञा, संधि व संधि विच्छेद, सामासिक पदों की संरचना व विग्रह, समास विग्रह कैसे करते हैं, समास विग्रह, और उनके अलावा उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, शब्द भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द, और शब्द में शब्द शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, प्रतिलोम शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले समानार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे व एवं लोकोक्तियाँ, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, अपठित गद्यांश भी होगा। इनसे संबंधित प्रश्न हिंदी में पूछे जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है मेंटल एबिलिटी। इसके अंतर्गत श्रृंखला परीक्षण है, सीरीज है, सादृश्यता है, एनालॉजी, विजातीय या बेमेल को अलग करना, ऑड मैन आउट, सांकेतिक भाषा या कूट भेदन परीक्षण है, कोडिंग डिकोडिंग है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रिश्ता संबंधी और शब्द निर्माण है, वेन आरेख है, आयु परीक्षण है, घन घनाभ और पाशा है, आकृति तर्क शक्ति परीक्षण है, वर्ग एवं त्रिभुज की रचना, वर्णमाला परीक्षण है, व्यवस्था क्रम परीक्षण है, लुप्त संख्या भरना, श्रेणी क्रम रैंकिंग, सन्निहित आकृतियाँ, समय परीक्षण घड़ी, अपूर्ण आकृतियों को पूर्ण करना, कैलेंडर, आकृतियों की गणना, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक रीजनिंग, गणितीय योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षण अभिरुचि। इसमें सामाजिक परिपक्वता, सजगता, नेतृत्व, अभ्यास प्रश्न और इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न है, संप्रेषण है, व्यावसायिक निबद्धता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध है,
ये शिक्षण अभिरुचि है। इसके अलावा दैनिक विज्ञान है। दैनिक विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में मूल राशियाँ एवं मात्रक, बल और गति, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, तरल यांत्रिकी, दाब एवं उसके प्रभाव, उत्प्लावकता एवं आर्किमिडीज नियम, पृष्ठ तनाव एवं संयानता, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत का दैनिक जीवन में प्रयोग या उपयोग, जीवन। अगला है जो जीव विज्ञान है, इसमें कोशिका, पाचन तंत्र है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं एवं हार्मोन्स है, मानव परिसंचरण तंत्र है, रुधिर है, श्वसन है, उत्सर्जन, जनन तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, नेत्र और जैव विविधता है। इसके अलावा रसायन विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। परमाणु उसकी संरचना आदि। तो ये है दोस्तों PTET 2023 का सिलेबस और टोटल क्वेश्चनों की संख्या विस्तार से हमने चर्चा की है। तो अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इन्हीं में से कोई सा एक टॉपिक चूज करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।